आज है इलस्ट्रेटर का पहला क्लास। ठीक है, तो आप लोग का फोटोशॉप कंप्लीट हो चुका है ना पूरा? कुछ डाउट तो नहीं उसमें, फोटोशॉप में? निखिल, शिखा। सर डिजिटल पेंटिंग की एक ही क्लास हुई है ना? हाँ हाँ, एक ही क्लास हुई इसमें। ओके। आपको क्लास मिल गई है ना? हाँ हाँ, मिल गई। ओके। तो शिखा, आपको नहीं मिली क्लास? आपके मेल में सेंड किया मैं सबके साथ में, एक बार चेक करना। ये सर क्लासेस मिल गया, वो फोटोशॉप में कोई डाउट नहीं। ओके ओके, ठीक है। तो आज इलस्ट्रेटर स्टार्ट करते हैं। तो फोटोशॉप का जैसा इंटरफेस होता था, याद होगा आपको? यहाँ पे क्रिएट न्यू का ऑप्शन, ओपन का ऑप्शन, यहाँ पे साइजेस सेलेक्ट करते थे। फिर यहाँ से जाके फिर साइजेस जो हमको कैनवास जैसा चाहिए होता था, बट इसमें थोड़ा सा अलग होता है। ये क्रिएट को बाद बताता हूँ। हम लोग ओपन पे जाते हैं तो फिर वैसे ही नॉर्मल हम लोग, जैसे उसमें पीएसडी फाइल होता था ना फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, तो इसमें एआई फाइल होता है। जैसे हम लोग अगर कोई फोटोशॉप फाइल सेव करते हो तो यहाँ पे देखो पीएसडी फाइल लिखा है, तो ये पीएसडी फाइल में सेव होता था। वैसे ही जो इलस्ट्रेटर का फाइल होता है वो एआई फाइल में सेव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन करेंगे तो हम लोग कोई भी फोटोज़ को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, या फिर किसी एआई फाइल को हम लोग यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। जैसे कि ये एआई फाइल है, या फिर जैसे मैं एआई फाइल को सेलेक्ट किया, ओपन, देन डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसमें भी कंट्रोल 0 से फिट टू स्क्रीन, यहाँ पे कुछ ऐसा भी है। ठीक, अब क्रिएट का ऑप्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे वैसे ही विड्थ सेलेक्ट करते हैं, हाइट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे अपन जो टाइटल्स होता है वो डालते हैं। जैसे कि आज क्लास फर्स्ट। ठीक, आपको याद तो है ना इंटरफेस फोटोशॉप का? किसको फिर से बताना पड़ेगा इंटरफेस का? याद है, याद है। याद है ना? तो फिर पिक्सल्स, पॉइंट वगैरह। ठीक है, हम लोग पिक्सल से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ओरिएंटेशन होता है, अगर अभी स्क्वायर में है ये, और यहाँ पे एक सेकेंड, माउस पैड रखा है कहीं पे? ठीक है, अगर ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो अगर हॉरिजॉन्टल पे करें, जैसे 1920 1080 किया, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का ऑप्शन आ जाता है। ये भी फोटोशॉप में था। ठीक है, ये आर्टबोर्ड बताऊंगा मैं क्या होता है। अब देखो यहाँ पे ब्लीड का ऑप्शन दिया, ये सब फोटोशॉप में नहीं था। ठीक है, तो अभी ये नॉर्मली 0 पे रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। अब देखो ब्लीड क्या होता है, मैं इसको क्रिएट कैनवास करता हूँ तो फिर एक कैनवास इसमें क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आ, जो कैनवास का बॉर्डर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है। ठीक है, बट हम लोग कोई भी चीज़ अगर प्रिंट कराने के लिए देते हैं, ओए शांत रहो, थोड़ा सा शांत रहो थोड़ा। हम लोग कोई चीज़ अगर प्रिंट कराने देते हैं तो क्या होता है, अगर देखो हम ये कैनवास है, अगर मैं एक शेप लेके एग्जांपल देता हूँ, तो मेरा कोई जैसे पोस्टर है, वो सपोज कैनवास के अंदर इतने में बना हुआ है। ठीक है, अब जो प्रिंटिंग मशीन है उसको थोड़ी पता है कि मेरा कि क्या बोल सकते हैं इसको, जो पोस्टर है इसी साइज में बना है, क्या पता वो इतने को कटिंग कर दे और इतने पोर्शन को छोड़ दे।
तो फिर मेरा जितना यहाँ पे का इंफॉर्मेशन, जितना जो इंफॉर्मेशन है, जैसे मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, तो फिर सपोज वो ग्रीन वाले पोर्शन तक ही कट किया, अब बाकी जो वाइट वाला पोर्शन है वो तो छूट जाएगा मेरा इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ब्लीड देते हैं यहाँ पे। जैसे मैं इसको कट करता हूँ और फिर से अगर न्यू कैनवास में जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं ब्लीड देता हूँ, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है, अगर लिंक में हटा दूंगा तो इंडिविजुअल करूंगा, और लिंक रहेगा तो चारों एक साथ होगा, ठीक है। तो मैं देखो जैसे कि 3 पिक्सल का एक ब्लीड क्रिएट किया, तो यहाँ पे देखो रेड कलर का एक लाइन आ गया, दिख रहा है यहाँ पे एक 3 पिक्सल का रेड कलर का एक लाइन आ गया। अब 3 पिक्सल क्या है, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस, देखो 1 2 3, 3 पिक्सल में बनाई है, ठीक है। तो जो प्रिंटिंग मशीन है अब वो क्या करेगा, जो ये ब्लीड बना है वहां से वो कट करेगा, तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन था वो लूज होने का हमको डर नहीं रहेगा, ठीक है। ब्लीड समझ आया निखिल, शिखा? हाँ सर, आ गया आ गया। ठीक है, कि कभी प्रिंटिंग के लिए करेंगे तो फिर हमको ब्लीड देना ज़रूरी रहेगा। जरूर। अब देखो यहाँ पे मैं आर्ट बोर्ड छोड़ा था ना आप लोग के लिए, अब जैसे कि यहाँ पे आर्ट बोर्ड एक सेलेक्ट है, ठीक है। अब मैं ब्लीड ज़ीरो कर देता हूँ, ठीक है इसका। अब मैं जैसे 4 आर्ट बोर्ड लिया, क्रिएट किया, तो मैं एक साथ 4 कैनवास पे वर्क कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं उसी को बढ़ा के कितना भी रख सकते हैं हम लोग, अगर जितने कैनवास में एक साथ वर्क करना है तो फिर जैसे मैं 20 रखा, तो फिर मैं एक साथ 20 कैनवास पे वर्क कर सकता हूँ। अभी ये वर्टिकल क्यों है, क्योंकि मेरा जो कैनवास है वो वर्टिकल है। अगर मेरा कैनवास जो है ये ओरिएंटेशन को मैं हॉरिजॉन्टल में रखता हूँ, तो देखो अभी सारे हॉरिजॉन्टल में, तो मैं एक साथ 20 कैनवास पे भी वर्क कर सकता हूँ। जैसे कि मैं एक शेप लेके इस पे वर्क किया, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, ठीक है। अब देखो ये यहाँ जहाँ जो भी कैनवास में सेलेक्ट करूँ ब्लैक कलर का एक बॉर्डर बन रहा है, इससे पता चलेगा कि ये वाला कैनवास सेलेक्ट है। अब जैसे ये एक सेलेक्ट है, कंट्रोल 0 करूँगा तो फिट टू स्क्रीन होता है, तो फिर ये सेलेक्ट हो जाएगा। इस पे कर रहा हूँ कंट्रोल 0, तो फिर ये, वैसे मैं एक साथ बहुत सारे कैनवास पे वर्क कर सकता हूँ उस पर, ठीक। तो मैं अभी इसको 1 कर देता हूँ क्योंकि हम एक पे ही वर्क करेंगे। अब उसके बाद आता है कलर मोड, एक RGB होता है और एक CMYK होता है, ये पता आपको RGB CMYK फोटोशॉप में था, क्यों यूज़ होता है? यस। यस सर, पता। और जो बता देता हूँ, RGB जो होता है वो डिजिटल वर्ल्ड्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और CMYK होता है जो प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रिजोल्यूशन यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे फोटोशॉप में भी था 72, 150 और 300, इसमें एक और 36 देता है, बट हम लोग वो यूज़ नहीं करते, सबसे कम रिजोल्यूशन है, तो हम लोग सबसे हाई यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे प्रीव्यू मोड दिया हुआ है एक, है ना। अब देखिए कि पिक्सल्स पे था और एक ओवर प्रिंट है, तो मैं पिक्सल्स पे क्रिएट किया हूँ अभी, तो कुछ ये ऐसा शो हो रहा है ना। अगर इसको जूम आउट करता हूँ मैं, तो अभी इसका कैनवास जो है, देखो कैनवास के बाहर एक ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा होगा आपको छोटा सा, कि इतने में ये कैनवास हुआ है। अब अगर इसी को मैं ओवर प्रिंट पे करता हूँ, ओवर प्रिंट पे सेलेक्ट किया, अब मैं क्रिएट किया, तो अब पूरा कैनवास के बाहर भी ये वाइट कलर का सेलेक्ट हो जाता है, बट हमारा एक्चुअल जो कैनवास है वो ये ब्लैक कलर का जो लाइन दिख रहा है उसके अंदर ही हमारा
जो कैनवास है वो वर्क करेगा। देखो फिट टू जिम किया तो ही फिर ब्लैक कलर का जो लाइन है उसके अंदर ही ये कैनवास वर्क करेगा। ठीक है, अगर आपके ऊपर है ये, अगर फिट टू वो सॉरी ओवर प्रिंट पे करना है तो ओवर प्रिंट पे कर सकते हैं, बट देखो जूम आउट करते जाऊंगा तो पूरा वाइट कलर का है। बट मैं अभी क्रिएट न्यू से जाके इसको पिक्सल पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मोर ऑप्शन देता है, वही रहता है। यहाँ पे देखो, यहाँ कस्टम का ऑप्शन है, जो यहाँ पे आर्टबोर्ड सेलेक्ट करते थे वो, और यहाँ पे साइजेस चेंज करने का है, और यहाँ पे भी विड्थ डालने का, हाइट डालने का, यूनिट चेंज करने का, ओरिएंटेशन चेंज करने का, ब्लीड वगैरह का ऑप्शन। ठीक है, वही सब कुछ इसमें भी। इसको हम लोग क्रिएट करेंगे तो कुछ ऐसा एक कैनवास ओपन हो जाएगा। अब जैसे कि इसका भी वही है, बीच वाले को कैनवास बोलते हैं, आर्ट बोर्ड बोलते हैं एक्चुअली, इसमें आर्ट बोर्ड कैनवास बोल सकते हैं। ठीक है, और इधर को टूल बार, पैनल बार, राइट साइड वाले को पैनल बार, और जिधर लेफ्ट साइड टूल्स वगैरह जितने हैं उसको टूल बार, और ऊपर वाले को सब टूल बार, और सबसे ऊपर वाले को सब टूल बार को ऑप्शन बार भी बोल सकते हैं ना, फोटोशॉप में भी ऑप्शन बार सब टूल बार दोनों बोलते हैं। और सबसे ऊपर वाले को मेन्यू बार। मेन्यू बार से सारे सॉफ्टवेयर जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। मेन्यू बार सॉरी ऑप्शन बार या सब टूल बार से हम लोग क्या करते हैं, जो ये टूल्स के अंदर के जो भी ऑप्शंस होते हैं, और वो जो सब टूल्स बार रहते हैं उसके अंदर ये ओपन हो जाता है। ठीक है, टूल बार से टूल सेलेक्ट करते हैं जिससे हम लोग सारे वर्क करते हैं, और यहाँ पे पैनल्स आते हैं, जैसे लेयर, प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये भी जो साइड में दिख रहा है ये टूल्स नहीं है, ये भी पैनल्स ही है ना सारे। तो फिर हम क्या करते हैं, अब मैं स्टार्ट करता हूँ पहला टूल से। देखो जैसे फोटोशॉप में भी सेम है, फाइल से हम लोग क्रिएट न्यू का फाइल ऑप्शन वगैरह सारे रिसेंट फाइल का यहाँ पे जितना कंट्रोल्स वगैरह रहता था, एडिट से जाके जितने भी सेटिंग्स वगैरह रहते थे लगभग सेम है, बस यहाँ पे इफेक्ट्स में थोड़ा अलग है, और यहाँ पे फिल्टर्स नहीं दिया होता यहाँ तक। हाँ, फिल्टर्स नहीं देते हैं। और विंडोज़ में भी वही, विंडोज़ को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इफेक्ट में थोड़े चेंजेस हैं, बाकी इसमें भी सेम है, बट इसको बताऊंगा बाद में। व्यू में भी वैसे ही है। यहाँ सेटिंग में सारी चीज़ें फोटोशॉप है एज इट इज़ है। ठीक है, तो मैं एक शेप ले लेता हूँ पहले, या मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ। चलो मैं एक शेप ले लेता हूँ पहले। पहले मैं सिलेक्शन टूल बताता हूँ, शेप टूल नहीं बता रहा हूँ मैं, अभी एक शेप बना रहा हूँ। जैसे मैं एक शेप बनाया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टूल है सिलेक्शन टूल। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते थे, जो ये शेप बना है उसको मैं सिंपल क्लिक करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं इसको मूव कर सकता हूँ। इसका शॉर्टकट वी होता है ना, इसको मैं सिंपल मूव कर सकता हूँ, या फिर इसके साइज में मैं चेंजेस कर सकता हूँ। देखो फोटोशॉप में क्या होता था, हम लोग कंट्रोल टी करके जब रीसाइज करते थे तो सिंपल ड्रैग करते थे तो यूनिफॉर्म होता था ना, बट इसमें हम लोग को अगर यूनिफॉर्म साइज चेंज करना तो शिफ्ट प्रेस करके करना पड़ेगा। अभी मैं शिफ्ट प्रेस करके कर रहा हूँ तो फिर ये यूनिफॉर्म हो रहा है। अगर बिना कुछ प्रेस करूँगा तो फिर ये हमारे अकॉर्डिंग होगा, बट फोटोशॉप में जस्ट अपोजिट होता था। कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं कोई भी एक कॉर्नर पकड़ के मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से एक ये डॉट पकड़ के, पॉइंट पकड़ के, यहाँ से ये पॉइंट पकड़ के कहीं से भी मैं साइज इसका चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं एक शेप बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट आ रहा है, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, यहाँ पे भी 3 पॉइंट बना है, इधर भी 3 पॉइंट बना और इधर भी 3 पॉइंट बना है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो एक कॉर्नर में डॉट्स दिख रहे होंगे आपको, है ना। तो ये क्या करता है, मैं सिंपल इसको सेलेक्ट किया, देखो बाहर करूँगा तो भी डिसेलेक्ट हो जाएगा ना। सिंपल इसको सेलेक्ट किया और जो ये डॉट्स हैं उन पे ले जाऊँगा तो एक कर्व का ऑप्शन आ रहा है, देखो कर्व का सिंबल बन जा रहा है, ऑप्शन तो नहीं बोल सकते, सिंबल। इसको पकड़ के मैं अगर ड्रैग करता हूँ तो फिर ये कर्व बना देता है इसको। देखो अगर हमको कुछ ऐसा चाहिए तो फिर हम अपने अकॉर्डिंग इसको कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब मैं एक को कर रहा हूँ तो ये चारों हो रहा है ना। अब मुझे इंडिविजुअल करना है तो फिर मैं क्या करूँगा, सिंपल सेलेक्ट करूँगा इसको, देखो इसको सेलेक्ट किया शेप को, फिर जो पॉइंट है उसको सेलेक्ट करूँगा, फिर इसको पकड़ के ड्रैग कर दूँगा, तो सिर्फ यही हुआ ऊपर वाला। वैसे अगर दो पॉइंट को करना है तो फिर क्या करूँगा, एक पॉइंट सेलेक्ट किया, फिर मैं शिफ्ट प्रेस करके दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करूँगा। क्या किया मैं, बाहर पे वो कर देता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, शेप को सेलेक्ट किया, एक पॉइंट को सेलेक्ट किया और शिफ्ट प्रेस करके दूसरे पॉइंट को सेलेक्ट किया, फिर दोनों को ड्रैग करूँगा तो फिर ये दोनों होगा। ठीक, वैसे अगर तीन को सेलेक्ट करना तो शिफ्ट प्रेस करके पहला सेलेक्ट करूँगा, दूसरा सेलेक्ट करूँगा और तीसरा सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट प्रेस करके ना, तो ये तीन सेलेक्ट हो गया। अगर मैं बिना कुछ प्रेस करे करूँगा या फिर बिना कुछ सेलेक्ट करे करूँगा तो फिर एक साथ चारों होगा। और सेलेक्ट करने के लिए कुछ नहीं, इसको एक बार क्लिक करो तो ये सेलेक्ट हो जाता है। ठीक, यहाँ पे अगर इसको क्लिक करूँगा तो सेलेक्ट हो गया, इसको क्लिक करूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, बट ये जो प्रीवियस रहेगा वो डीसेलेक्ट हो जाएगा अगर मैं कुछ प्रेस नहीं करे रहूँगा। तो फिर अगर शिफ्ट प्रेस करके करूँगा तो फिर ये तीनों सेलेक्ट होगा। फिर इसको सिंपल कुछ नहीं ड्रैग कर दो तो फिर ये कर्व बना लेगा। तो कुछ मैं अपना शेप चेंज कर सकता हूँ। फिर अगर बाहर फिर सेलेक्ट करूँगा तो डिसेलेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ सेलेक्ट करूँगा तो फिर ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर शिफ्ट प्रेस करके यूनिफॉर्म होता है ना इसमें, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके करूँगा तो फिर ये यूनिफॉर्मली छोटा होगा। अब देखो यहाँ पे जब ये छोटा हो रहा है साइज, तो क्या बोल सकते हैं, ये एक एंकर पॉइंट पे होता है ना, ये एक एंकर सॉरी सेंटर से होता है ना। अगर मैं शिफ्ट और एल प्रेस करूँगा तो ये सेंटर से होगा, जहाँ पे इसका पॉइंट है सेंटर पॉइंट वहाँ से ये छोटा बड़ा होगा। शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करूँगा तो ठीक है। अब अगर ऑल्ट प्रेस नहीं कर रहा हूँ मैं तो फिर सिर्फ शिफ्ट प्रेस किया अभी मैं, तो फिर ऐसा होगा कुछ। ठीक, क्लियर है ये सिलेक्शन टूल क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है। वैसे ही अगर कुछ इमेज हो, कोई भी इमेज, तो फिर वो इमेज को भी वैसे ही सेलेक्ट करेगा ये। ड्रैग करके मैं लेके आ जाता हूँ इसमें। तो देखो अगर मैं कोई इमेज लेके आ रहा हूँ तो फिर ये इतना सा कैनवास है और ये कैनवास के बाहर जा रहा है ना, क्योंकि साइज फोटो का कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो उसको कुछ नहीं, सिलेक्शन टूल लूँगा वी प्रेस करके और यहाँ से मैं
शिफ्ट प्रेस, देखो अगर बिना शिफ्ट प्रेस करूँगा तो फिर ये मेरे अकॉर्डिंग होगा, और अगर शिफ्ट प्रेस करके करूँगा तो फिर ये यूनिफॉर्मली होगा। फिर इसको मैं ड्रैग करके यहाँ डाले, फिर कंट्रोल 0, तो फिर कोई भी फोटोज़ को भी हम लोग ऐसे ही एडजस्ट कर सकते हैं। बट इसमें क्या बोल सकते हैं, जो हम लोग कर्व बनाने वाला जो हम लोग पॉइंट आ रहा था ना, वो नहीं आएगा क्योंकि वो शेप है और ये इमेज हम लोग बाहर से एक्सपोर्ट किए हैं। तो जो पॉइंट्स रहते हैं ना, ये वो सिर्फ शेप में ही आता है। ठीक है, कोई इमेजेस वगैरह हम लोग लेके आएंगे उसमें नहीं आएगा वो। इमेज को भी कर सकते हैं कर्व, बट वो मास्क करके, क्लिपिंग मास्क जो रहता है ना फोटोशॉप में, वो इसमें भी होता है, तो उससे हम लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई फ़ोटो वगैरह लाएंगे तो सिर्फ इसके साइज़ को ही चेंज कर सकते हैं, सिर्फ रिसाइज ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो, ये सिलेक्शन टूल क्लियर हो रहा आप दोनों को? शिखा, निखिल? यस सर। ओके, तो फिर यहाँ पे मैं इसी शेप को ले लेता हूँ। अब ये सेकंड टूल है, देखो जो ट्रांसपेरेंट है ना, वो सिलेक्शन टूल है, और उसको साइड वाला डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ना, इसको शॉर्टकट होता है ए। अगर ए प्रेस करूँगा तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आऊँगा, और वी प्रेस करूँगा तो फिर सिलेक्शन टूल। तो मैं ए प्रेस करता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के लिए। अब ये क्या करता है, मूव, तो ये भी करता है, जैसे अगर मूव करना है तो फिर ये भी करता है वही चीज़, मूव करना हो तो फिर सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं। ठीक है, बट ये क्या करता है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखो, अगर इसके कॉर्नर को कर्व बनाना है तो फिर इससे भी होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। अब मैं कभी अगर शेप को चेंज करना हो या कुछ यहाँ से, इसको मैं, अगर ये शेप है उसको मैं कुछ चेंज करना हो कुछ, तो फिर मैं क्या करूँगा, सिंपल एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से कर रहा हूँ ना अभी मैं, ए प्रेस करूँगा तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। फिर ये कोई कॉर्नर सेलेक्ट किया मैं, जैसे कि ये सेलेक्ट किया प्रेस करके, फिर अगर चेंज करना है कुछ तो फिर मैं यहाँ से शेप को चेंज कर सकता हूँ मैं। तो कुछ नहीं है, सेम है दोनों टूल, बट ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, शेप अगर चेंजेस वगैरह करने तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी मूव करना हो, बट ये भी सिर्फ शेप पे ही वर्क करेगा ना, किसी शेप या किसी पाथ पे वर्क करेगा। बाहर से कुछ फोटोज इमेजेस वगैरह हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, सॉरी इंपोर्ट करेंगे, उसमें से नहीं होगा। तुम लोग ऐसा कुछ चेंजेस कर सकते हैं, और इसमें और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब देखो, जैसे कि उसमें हम लोग कॉपी कैसे करते थे, सिंपल ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करते थे, कॉपी हो जाता था। इसमें भी वही है, सिंपल मैं लेके गया, ऑल्ट प्रेस किया, ड्रैग किया, तो फिर ये कॉपी हो गया। ठीक है, अब उसमें कंट्रोल J से कॉपी होता था, इसमें कंट्रोल D से कॉपी होता है। ठीक है, बट ऐसे नहीं, उसमें कंट्रोल J पे प्रेस करते थे तो लेयर कॉपी हो जाता था, बट इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके कॉपी कर लिया। ठीक, अब अगर मैं कंट्रोल D करूँगा तो देखो कॉपी होते जाएगा ये। हाँ, इसमें एक चीज़ आपको बताना भूल गया था मैं, इसमें कैनवास के बाहर भी हम लोग वर्क कर सकते हैं ना।
ये कैनवास है, उसके बाहर भी वर्क कर सकते हैं। अगर सेव करूँगा मैं, सपोज अभी मेरा कैनवास इतना बड़ा सा है ना, अब यहाँ पे इतना जगह छूट गया, तो पूरा सेव हो जाएगा, जितना हम लोग का वर्क रहेगा पूरा सेव होगा। तो जब हम लोग सेव करते टाइम याद रखना कि बाहर की भी जो भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, जो भी चीज़ रहेंगे, उनको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो कंट्रोल डी में जैसे जैसे प्रेस करते जाऊंगा, फिर यहाँ पे वो कॉपी होते जाएगा। ठीक है, अगर मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ, अब यहाँ से फिर वैसे ही ऑल्ट प्रेस करके नीचे लेके आ गया, फिर कंट्रोल डी किया, तो सब देखो जिस एंगल पे रखोगे, जिस क्या बोल सकते हैं उसको, डिस्टेंस पे रखोगे, उसी डिस्टेंस पे वो कॉपी करते जाएगा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं साइड रखा था, तो ये थोड़ा साइड होते 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 इधर आएगा। जस्ट नीचे रखता तो सीधे होता। ठीक है, अगर मैं इसको जस्ट इसके, इसमें भी वही है, अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके करता हूँ तो फिर डायरेक्ट इसके नीचे आएगा, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके इसके डायरेक्ट नीचे रख लिया, फिर कंट्रोल डी प्रेस करते जाऊँगा मैं, तो फिर कुछ जितना कॉपी करना आपको कर सकते हैं। बट फोटोशॉप में ये ऑप्शन नहीं होता, उसमें एक एक कंट्रोल जे कंट्रोल जे कंट्रोल जे करके सेलेक्ट करना होता है। तो मैं सबको डिलीट कर देता हूँ अभी फ़िलहाल। सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस किया ना, थोड़ा लैग कर रहा है, तो इसमें ऐसे कॉपी होता है। क्या किया था मैं, एक शेप बनाया था और ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करके कॉपी किया था, कंट्रोल डी प्रेस किया था, फिर कॉपी हो गया था। वैसे अगर नीचे करना है तो कुछ ऐसा, ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहला था सिलेक्शन टूल, दूसरा था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब देखो मैं शेप टूल बताता हूँ पहले। यहाँ पे जो है शेप टूल है, दिख रहा है, एक रेक्टेंगल बना होगा, उसको मैं अगर राइट क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर और भी शेप हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके रेक्टेंगल बनाना हो तो रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे तो एक रेक्टेंगल बनेगा। शिफ्ट प्रेस करके करूँगा तो एक यूनिफॉर्म होगा। स्क्वायर बनाना है तो फिर ठीक, वैसे राउंडेड में बनाना है जैसे हम लोग अभी कर रहे थे, यहाँ पे इसको अगर इसको राउंडेड में करना था कुछ, तो यहाँ पे पहले से ही ऑप्शन देता है राउंडेड बनाने का, नहीं तो फिर आपको वही जो पॉइंट्स थे वहाँ से कर सकते हैं। क्लिप्स बनाना है, सर्कल्स वगैरह बनाना है तो फिर यहाँ से कर सकते हैं, कुछ भी सर्कल्स वगैरह बनाने हैं शेडो के लिए, या फिर बाद में हमें सिंपल उसमें कंट्रोल टी करने का ज़रूरत नहीं होता ना। डायरेक्ट सिलेक्शन टू सेलेक्ट करो, वी प्रेस करके, और फिर यहाँ पे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं इसको। और पॉलीगन बनाना है तो फिर यहाँ से हम लोग पॉलीगन बना सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि यहाँ पे पॉलीगन बनाया मैं, या फिर मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, तो फिर क्या करूँगा, मैं सिंपल पकड़ के ड्रैग कर रहा हूँ ना अभी इसको, तो मैं क्या करूँगा, एक कहीं पॉइंट पे क्लिक करता हूँ ना मैं अगर, तो यहाँ पे देखो विड्थ और हाइट का ऑप्शन आ जाता है। तो अगर मैं 230 या इतना कुछ हाइट रखता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग एक जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे वो शेप बना दे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो फिर यहाँ पे वो शेप बना देगा। अब जैसे पॉलीगन में थे हम लोग, तो जैसे पॉलीगन में क्या होता है, मैं एक पॉलीगन बनाया, ठीक है, अब मैं सिंपल यहाँ पे एक क्लिक किया तो यहाँ पे देखो साइड्स को ऑप्शन आ रहा है। साइड्स हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा साइड्स बढ़ाऊंगा तो फिर एक सर्कल बन जाता है ये। जैसे मैं इतना साइज बढ़ाया तो देखो एक सर्कल बन गया। एक्चुअली सर्कल है नहीं, इसके साइड्स हैं, बट देखो कितने छोटे छोटे साइड्स दिख रहे हैं।
है ना। इसमें भी कंट्रोल जेड से ही होता है अंडू। मैं क्लिक किया और इसका साइड्स रख देता हूँ मैं मिनिमम 3, क्योंकि साइड्स मिनिमम 3 होता है ना ट्राइंगल के। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो फिर यहाँ पे 3 साइड्स बन जाते हैं। ठीक है, इसमें भी वही ऑप्शन देखो, अगर यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिख रहे ना तो सिंपल कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाना, तो फिर ये ऑप्शन शो होने हो स्टार्ट हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं होते रहेगा ना, तो अगर पॉइंट को क्लिक करोगे ना तो फिर जो एंकर पॉइंट रहता है फिर वो शो होना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ऊपर शो नहीं हो रहा, अगर मैं क्लिक करूंगा ऊपर तो फिर देखो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये शेप है, और वैसे यहाँ पे अगर स्टार वगैरह बनाना है कुछ तो यहाँ पे स्टार्स बना सकते हैं। यहाँ पे भी वही पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स चाहिए हमें वो देगा यहाँ से। मिनिमम 3 पॉइंट ही रहते हैं, 3 साइड्स रहते हैं। 2 साइड मतलब 2 साइड तो होता नहीं है कभी, है ना, कि 2 साइड में क्या होता है, एक सीधी लाइन बन जाती है। जैसे कि एक मैं सीधी लाइन बनाऊँ तो फिर एक सीधी लाइन के कभी साइड्स नहीं होते हैं, है ना। मिनिमम 3 साइड्स हमें चाहिए होते हैं। तो जैसे कि मैं स्टार्स लेके 4 5 6 7 8 9 जितना भी मुझे लेना है उतना मैं लूँगा। वैसे यहाँ पे फ्लेयर का तो कुछ नहीं, इसमें भी ये यूज़ होता नहीं है वैसे फ्लेयर वगैरह। तो यहाँ से हम लोग डायमीटर वगैरह चेंज कर सकते हैं इसका। बस इसको सनलाइट वगैरह कुछ ऐसा लुक दिखाना तो फिर उसके लिए यूज़ कर सकते हो, ओपेसिटी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जो यहाँ पे सनलाइट जैसा दिख रहा है उसका। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स बढ़ा सकते हैं इसके। रेज जो आते हैं ना, रेज जैसे जितने भी रेज बनाने हैं उसके नंबर्स बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। कितना लॉन्ग रखना है वो। ठीक है, रिंग्स जो बने रिंग्स उनके पिक्सल्स हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखो कम होगा अभी, यहाँ पे अगर बढ़ाते जाऊँगा तो फिर ये बढ़ते जाएंगे। ठीक है, उनके रिंग्स के नंबर अगर कम ज़्यादा करने हैं तो फिर वो कर सकते हैं यहाँ पे। इसके भी साइज़ हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखो यहाँ पे साइज़ बड़ा हो गया। ठीक है, एंगल्स हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके ग्रोथ वगैरह चेंज कर सकते हैं सारी चीज़ें। फिर अगर मैं ओके करूँगा तो फिर एक लाइट को जो रे आता है सनलाइट से वैसा कुछ हम लोग इसको इफेक्ट दे सकते हैं। मतलब बेसिकली वही है, बट इसका यूज़ होता नहीं है वैसे। ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ। शॉर्टकट याद रखना बस, इसमें थोड़ा अलग होता है शॉर्टकट, थोड़ा नहीं काफ़ी अलग होता है वैसे। जैसे कि अगर इसको रेक्टेंगल बनाना है इसमें तो इसका शॉर्टकट होता है एम, सर्कल बनाना है उसका शॉर्टकट होता है एल। ये ज़्यादातर याद रखना। ठीक है, रेक्टेंगल का एम और सर्कल का एल। ठीक है, तो ये शेप तो समझ आया कि कैसे शेप्स बनाते हैं इसमें। सर, ओके, ठीक है, अब मैं फिर से एक शेप लेता हूँ। शेप टूल को इमेज में यूज कर सकते हैं क्या? शेप टूल को यस सर। क्या बोले, इमेज में यूज़ कर सकते हैं। यस सर, क्योंकि वो दो सिलेक्शन टूल यूज नहीं कर सकते ना, तो शेप टूल यूज कर सकते। शेप टूल को इमेज में नहीं, एक्चुअली मतलब ये पूछ रहे हो कि शेप टूल को इमेज मतलब, मैं समझा नहीं। जैसे आप बोले थे ना सिलेक्शन टूल या तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इमेजेस में यूज नहीं होता है। हाँ मतलब यूज़ तो होता है बट उसको कर्व बना नहीं सकते, मतलब एंगल्स यस वगैरह सर, चेंज नहीं कर सकते। हाँ, तो शेप टूल का कर सकते हैं। हाँ शेप टूल में तो कर सकते हैं। ओके सर, ठीक यस है, सर। ओके। तो फिर अब जैसे कि मैं बता देता हूँ कलर्स वगैरह के बारे में। ठीक है,
अब जैसे कि उसमें क्या होता था, यहाँ पे फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर दिखता था फोटोशॉप में, याद होगा। तो यहाँ पे देखो एक फील दिया है और नीचे स्ट्रोक दिया है। तो जो फील है, अगर जब भी यहाँ पे कलर फिल करोगे तो पहले जो इमेज या कुछ वो जो रहेगा ना शेप, उसको हम लोग पहले सेलेक्ट करेंगे। इसको मैं पहले सेलेक्ट किया, फील में गया, इसको डबल क्लिक किया और उसके बाद यहाँ से मैं इसको कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं बाहर सेलेक्ट करूँगा, अगर देखो अभी ये सेलेक्ट नहीं है, अभी ये सेलेक्ट है, बाहर सेलेक्ट किया तो डिसेलेक्ट है। अगर मैं कलर्स पे गया और इसके कलर चेंज करके ओके करूँगा तो फिर ये कलर फिल नहीं करेगा, इसलिए पहले इसमें सेलेक्ट करो, उसके बाद कलर फिल में जाओ, देन ये यहाँ पे कलर फिल कर देगा। अब पीछे का है स्ट्रोक, ठीक है, इसमें भी वही है, एक्स प्रेस करके स्विच कर सकते हैं। देखो अगर क्या बोल सकते हैं, फील में अगर वर्क कर दो फील फ्रंट पे रहेगा, अगर स्ट्रोक पे करूँगा तो स्ट्रोक फ्रंट पे रहेगा, ये बैक में चले जाएगा। ठीक है, अगर चेंज करना तो फिर ऐसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस होता है कलर चेंज करने का। अब भी देखो अगर फील का कलर ब्लैक रखना है, अगर इसको सेलेक्ट किया मैं, अगर फील का कलर ब्लैक रखना है तो फिर ये ब्लैक हो गया, स्ट्रोक का कलर ब्लू हो गया। अगर यहाँ से करूँगा तो फिर स्ट्रोक का कलर ब्लैक हो गया और फील का कलर। अब स्ट्रोक क्या होता है पहले ये बता देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे स्ट्रोक उसमें भी होता है, एक बॉर्डर होती है ना। अब देखो इसको मैं स्विच करूँगा, इसको सेलेक्ट किया और इसको मैं स्विच किया, तो जो फील का कलर है वो ब्लैक हो गया और स्ट्रोक का कलर ब्लू हो गया। ठीक है, देखो ये जो बीच में जो गैप दिख रहा है ना वो स्ट्रोक होता है, और जो पूरा ब्लैक है वो मतलब जो फील रहेगा पूरा वो फील का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको जैसे इन्वर्स कर लेता हूँ फिर से, और स्ट्रोक को हम लोग डायरेक्ट यहाँ से, इसमें फोटोशॉप में क्या होता था, एक शेप बनाते थे उसके बाद हम लोग स्ट्रोक डालते थे। इसमें हम लोग जब भी कोई शेप बनाएंगे एक स्ट्रोक हमें मिलेगा ही। जैसे कि यहाँ पे मैं शेप बनाया, इसमें भी एक स्ट्रोक मिला। जैसे मैं एक सर्कल बनाया तो उसमें भी एक स्ट्रोक मिलेगा। हम लोग कभी भी कोई शेप बनाते जाएंगे उसमें एक स्ट्रोक हमें मिलते जाएगा। ठीक है, ये देखो ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एक शेप बनाता हूँ, ठीक है, अभी इसका कलर ये है। अब उसके बाद ग्रेडियंट पता है ना आप लोगों को, दो कलर्स लेके फिल करते हैं है ना, उसमें होता है ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट का ऑप्शन है, तो इसमें देखो कलर्स के नीचे देखना तीन ऑप्शन दिए हैं, जहाँ पे एक ब्लू कलर है, सेकंड वाला ग्रेडियंट का होता है और तीसरा वाला होता है नल का। अब ये नल में है तो इसमें कोई भी कलर सेलेक्ट मतलब फिल नहीं है, क्योंकि अभी फिल में फ्रंट पे था तो फिल सेलेक्ट था, और इस पे मैं नल पे क्लिक किया तो इसमें सिर्फ एक स्ट्रोक डला है, बाकी ये ट्रांसपेरेंट है पूरा। अभी अभी कैसे पता चलेगा, मैं कोई दूसरा शेप लेता हूँ और इस पे मैं कलर फिल कर देता हूँ। ठीक, अब मैं इसको लेके आ जाता हूँ नीचे और इसको ऊपर, तो देखो ये पूरा ट्रांसपेरेंट है। अभी सिर्फ एक स्ट्रोक बना हुआ है, क्योंकि स्ट्रोक में कलर फिल है। अगर स्ट्रोक भी मैं नन कर देता हूँ तो फिर ओके, पहले इसको सेलेक्ट करता हूँ, अगर स्ट्रोक नन करता हूँ तो फिर स्ट्रोक भी गायब हो गया, बट ये पाथ अभी यहीं पे है। अब जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे पाथ, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये सिर्फ नन हुआ है ना, जो शेप है वो तो यहीं पे है, बट ना इसमें कलर फिल है ना स्ट्रोक फिल है, इसलिए हमको दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये शेप तो है यहाँ पे। तो अगर मैं स्ट्रोक फिल करता हूँ, जैसे यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन उसको क्लिक करूँगा तो फिर स्ट्रोक फिल हो जाएगा। अगर कलर फिल करना तो फिर एक इसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, कलर फिल करता तो फिर एक कलर फिल इसमें हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं, ऊपर ऑप्शंस देते बहुत सारे कलर्स के। यहाँ से हम लोग स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक के कलर्स चेंज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से स्ट्रोक्स के साइजेस कम ज़्यादा कर सकते हैं।
ठीक है, 0 करूँगा तो फिर ये नन हो जाएगा। तो मैं इसको रख देता हूँ अभी 2 पे, बढ़ा देता हूँ अभी ब्लॉक को दिखाने के लिए। ठीक है, अभी देखो वी प्रेस करके इसको सेलेक्ट करूँगा। अब ये ऑप्शन देता है यूनिफॉर्म वगैरह का बहुत सारे, तो फिर अभी यूनिफॉर्म में एक सीधी लाइन पे बना है। उसके बाद अगर मुझे कुछ डिज़ाइंस बनाने हैं उसमें, तो मैं यहाँ से उसको चेंजेस करके कर सकता हूँ। देखो स्ट्रोक चेंज होते गया, इधर इधर पे ज़्यादा मोटाई इसकी, और यहाँ पे पतला होते 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 यहाँ पे मर्ज हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा कुछ है, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा कुछ है। तो इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखते हैं। और अगर से डाउनलोड करके अगर लोड करना अगर गूगल पे मिलता तो फिर वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर डॉट में चाहिए और कुछ, देखो एक पतली डॉट पे हो गई। ठीक है, अगर कुछ रफ स्ट्रोक चाहिए पेंसिल वाली तो फिर कुछ ऐसा है। ठीक है, और बड़ी डॉट पे चाहिए तो फिर ऐसा, या फिर कुछ ऐसा। ठीक है, तो इसमें स्ट्रोक्स वगैरह के लिए या फिर कलर्स वगैरह के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसमें, मतलब फोटोशॉप से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। ठीक, यहाँ से ओपेसिटी वगैरह कम कर सकते हैं इसकी। 0 किया, 0 हो गया, तो मैं कम कर दूंगा। इसमें क्या होता है, जैसे फोटोशॉप में हम लोग सिंपल ऐसे ड्रैग करके करते तो ओपेसिटी के ऊपर ले जाके ड्रैग कर सकते थे, इसमें नहीं होता। इसको क्लिक करके यहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा, या तो फिर यहाँ से वैल्यू डाल के हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ इफ़ेक्ट्स स्टाइल्स वगैरह देना, इफ़ेक्ट्स वगैरह, तो फिर यहाँ से हम लोग दे सकते हैं। ऐड करना है यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और डिलीट करना तो फिर डिलीट भी कर सकते हैं। बाकी आप लोग को डाउनलोड करना तो फिर और डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, आज वैसे फर्स्ट क्लास है तो बेसिक ही बता रहा हूँ मैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है इसमें। तो फिर ये इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब यस। यहाँ पे एक लेयर्स जो हम लोग बनाते हैं फोटोशॉप में लेयर, तो उसमें क्या होता था, एक सिंपल जैसे कि लेयर 1 यहाँ पे दिख रहा है, लेयर पे मैं न्यू लेयर बनाऊंगा तो लेयर 2 बना, लेयर 3 बना, लेयर 4 बना, लेयर 5 बना। ठीक है, जैसे जितना लेयर बनाते जाऊंगा वैसे ही एक नया लेयर बनते जाएगा, सिंपल है। बट इसमें एक चीज़ होता है कि लेयर्स के अंदर और भी एक लेयर्स बनते जाते हैं। जैसे मैं अभी फर्स्ट लेयर पे वर्क कर रहा था मैं, तो देखो ये फर्स्ट लेयर सेलेक्ट है ना अभी। अगर इस पे मैं कुछ और वर्क करता हूँ या कुछ भी, तो देखो उसके अंदर एक इंडिविजुअल लेयर बनते जा रहा है, हर एक शेप के न्यू लेयर बनते जा रहे हैं। दिख रहा है? तो एक ये लेयर 1 के अंदर हुआ। फिर वैसे अगर मैं लेयर 2 के अंदर वर्क करता हूँ, तो यहाँ देखो ये लेयर 1 पे एरो का ऑप्शन है, बट लेयर 2 पे नहीं हुआ, क्योंकि लेयर 1 को मैं ओपन करके देख सकता हूँ कि लेयर 1 के अंदर कितने शेप्स बने हुए हैं। अगर इसमें एक छोटा सा भी डॉट बना देता हूँ ना, एक छोटा सा भी, जैसे मैं एक ब्रश टूल लेके एक डॉट बना देता हूँ, तो उसका भी एक लेयर बना देता है ये। देखो मैं जितने बार एक कुछ टूल से वर्क करते जाऊंगा उतने बार ये एक न्यू लेयर क्रिएट करते जाएगा। इसमें भी न्यू लेयर बना बना के ही वर्क करना है, ऐसा नहीं खुद से बन रहा तो फिर नहीं बनाना है। ठीक है, लेयर 1 पे वर्क करना है, लेयर 1 पे वर्क करेंगे, लेयर 2 पे वर्क करना है तो फिर लेयर 2 पे वर्क करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे भी एरो का ऑप्शन आ गया, क्योंकि उसको मैं ओपन करके अब देख सकता हूँ। ठीक है, अब लेयर 3 पे करना है तो फिर मैं लेयर 3 पे। इसमें जब हम लोग वर्क करने के लिए बैठेंगे ना, तो इतने सारे लेयर्स बन जाएंगे कि अब ऐसे अगर एक ही लेयर के अंदर हम लोग वर्क करेंगे ना, 100 150 200 300 लेयर बन जाते हैं, क्योंकि एक क्लिक में, एक टच में
हर एक न्यू लेयर ये जनरेट करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को न्यू लेयर लेना ही पड़ेगा इसमें भी। इसमें वैसी प्रॉपर्टीज होता है इसमें भी, बट इसमें एक स्ट्रोक का ऑप्शन होता है, इसमें फिल और क्या बोल सकते, फिल और ओपेसिटी का ऑप्शन होता था ना उसमें। इसमें स्ट्रोक का ऑप्शन होता है और ओपेसिटी का ऑप्शन होता है। ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से स्ट्रोक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर स्ट्रोक देना है तो यहाँ से स्ट्रोक दे सकते हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फिल का कलर चेंज कर सकते हैं। बाकी ये सब है, अलाइन वगैरह करने को बाद में बताऊंगा। तो फिर आता है पेन टूल, उसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। कुछ नहीं है, सेम है जैसे हम लोग फोटोशॉप में यूज़ करते थे, सिंपल है, वैसा ही पेन टूल है। बट उसमें हम लोग अगर शेप पे क्रिएट करते थे तो एक शेप बनता था, पाथ पे करते थे तो एक पाथ बनता था। इसमें कुछ नहीं करता ना पाथ, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, इलस्ट्रेटर जो है वो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसमें हम लोग को कोई रास्टराइज करने की हमको ज़रूरत नहीं होती। रास्टराइज खैर ऑप्शन होता है, कर सकते हैं, बट ये पूरा वेक्टर पे वर्क करता है। अब लोग को पता है ना वेक्टर क्या होता है? निखिल, शिखा, यस सर, पता पता है? है। ओके, क्या? जूम कितना ही जूम कर लो पिक्सल नहीं फटती है। हाँ, ठीक है, कितना भी जूम कर लो, कितना भी स्ट्रेच कर लो, उसका पिक्सलेट कभी भी डिस्टॉर्ट नहीं होता। ठीक है। अब जैसे कि इसका यूजेस क्या होता है कि हम लोग कोई लोगोज वगैरह बनाते हैं ना, या कोई वेक्टर आर्ट्स वगैरह बनाते हैं, मोस्टली इंडस्ट्री में यही सब चीज़ यूज होता है। कि जैसे कोको कोला का ऐड हो गया, उसको कितना भी छोटा करके दिखा दो, वो मतलब रास्टराइज नहीं होता, पिक्सलेट नहीं होता। और उसी को एक बैनर्स वगैरह में भी लगते हैं कोको कोला के लोगोज वगैरह, वो भी उसी फॉर्म में रहते हैं, उसी पिक्सल में रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक वेक्टर है। तो कुछ नहीं है, सिंपल पेन टूल सेम वर्क करता है इसमें भी। एक मैं अगर डॉट लेके बनाता हूँ पॉइंट लेके, तो फिर एक पॉइंट लेके बनेगा। अभी देखो इसमें स्ट्रोक ऑफ है ना, तो कोई भी स्ट्रोक नहीं डल रहा। अगर मैं डबल क्लिक करके अगर मैं ब्लैक कलर का एक स्ट्रोक डाल देता हूँ, तो फिर मेरे पाथ के साथ साथ फिल भी होगा और एक स्ट्रोक भी डलते जाएगा। ठीक है, अगर मैं दोनों को ऑफ करके रखता हूँ, कलर में ऑफ किया और स्ट्रोक भी ऑफ किया, तो सिंपल एक पाथ बस बनेगा। ठीक है, अब ये पाथ एक तो बन गया। अगर मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ तो देखो यहाँ पे गायब हो जाता है। एक्चुअली गायब नहीं होता, यहाँ पे है ही वो। बट इस पाथ में ना ही इस पाथ में ना ही कोई फिल है, कलर फिल, ना ही स्ट्रोक बना हुआ है, तो ये नहीं दिखाई देगा। बट एक्चुअल में वहाँ पे वो चीज़ है, बट ये फोटोशॉप में नहीं होता ना। वहाँ पे वो पाथ जो बना रहता है वो दिखते रहता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें अगर हम लोग स्ट्रोक फिल करेंगे तो सिर्फ स्ट्रोक है, बाकी ये ट्रांसपेरेंट है, सिर्फ स्ट्रोक दिख रहा है। और अगर कलर फिल करेंगे, इसको पहले सेलेक्ट करते हैं, इसको कलर फिल करते हैं, तो फिर इसमें कलर फिल हो जाएगा। वैसे ही इसका भी शॉर्टकट पी होता है, उसमें भी पी है, इसमें भी पी है। वैसे अगर कुछ कर्व वगैरह बनाना है तो फिर कर्व ऑल्ट प्रेस करके उसमें क्लिक किया तो फिर वो हो गया। सेम है पेन टूल भी इसमें। ठीक है, अगर पॉइंट्स ऐड करने हैं, एंकर पॉइंट्स, तो फिर मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ इसमें भी। और हटाना तो फिर मैं यहाँ से सिंपल इसको हटा सकता हूँ। ठीक है, इसमें कुछ कुछ टूल्स लगभग सेम होते हैं फोटोशॉप के जैसे, कुछ कुछ डिफरेंस होते हैं, बहुत डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो लगभग फोटोशॉप अब लोग हो चुका, तो अब लोग को ज़्यादा टफ नहीं होगा इलस्ट्रेटर में। बाकी अगर जो फर्स्ट टाइम होता है उनको थोड़ा सा मुश्किल से तो नहीं बोल सकता, बट ठीक है, आप लोग को फोटोशॉप में जैसा पहले लगा था वैसे इलस्ट्रेटर में भी लगता है। ठीक है, तो आज बेसिक था, इतना कुछ हुआ अभी। अब आगे कुल कुछ आर्ट वर्क्स वगैरह देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, मे बी मंडे को, है ना? हाँ, मंडे को आप लोग की क्लास रहेगी, उसमें
देखते पेन टूल वगैरह, फिर बाकी टूल्स को कवर अप करते हैं पहले, फिर आर्ट वर्क वगैरह पे जाएंगे। ठीक है, लोगोस वगैरह कैसे, लोगोस तो खैर कोरल पे होता है, तो जो भी रहेगा वेक्टर आर्ट वगैरह या फिर जो भी रहेगा वो इस पे हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, तो आज जो भी बताया क्लियर हुआ आप लोग को कि कुछ यस डाउट सर। है उसमें? निखिल? हेलो? शिखा, आपको कोई डाउट तो नहीं है? हेलो। नो सर। ओके, आज की क्लास में निखिल कुछ डाउट है अभी शेप नहीं वगैरह? सर, जैसे अपन अगर बिना बॉर्डर के सर्कल या स्क्वायर बनाना चाहे तो बनता है ना वो अलग से? हाँ, जैसे कोई एक स्क्वायर बनाना है, मतलब सर्कल बना रहा हूँ मैं, तो ये अभी यहाँ पे स्ट्रोक में, स्ट्रोक दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ, अगर मैं सिंपल इसको ऑफ कर देता हूँ, नन का ऑप्शन है देखो यहाँ पे नीचे, हाँ, ओके ओके। नन पे करता हूँ तो फिर ये ऑफ हो जाता है। ठीक है, अगर इसको सेलेक्ट करके फिर से अगर देना चाहूँ तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, तो फिर ये कलर है, अगर इसको डबल क्लिक करूँगा तो फिर ये स्ट्रोक का कलर चेंज चूज हो करने का ऑप्शन आ जाता है। और कर सकते हैं, फिल भी हटा सकते हैं, स्ट्रोक भी हटा सकते हैं, बस फिल हटाना तो फिल पे सेलेक्ट करूँगा, फिर इसको ऑफ कर दूंगा, और स्ट्रोक हटाना तो फिर स्ट्रोक में सेलेक्ट करके इसको ऑफ कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, क्लियर हुआ सब आज का? हाँ हाँ, क्लियर है। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, इसको कवर अप करते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके, बाय बाय। ओके सर, थैंक बाय। यू सर। थैंक यू ओके, सर। वेलकम।